हाय एवरीवन, आई एम स्वराज सिंह एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट पेज ट्रांजिशन इफेक्ट के बारे में। रिएक्ट क्यों बोला, क्योंकि हम रिएक्ट का यूज करने वाले हैं। एंड पेज ट्रांजिशन इफेक्ट का क्या मतलब है मैं बता देता हूँ। आज हम ये बनाने वाले हैं। देखो तुम अभी होम या होम डायरेक्टली या होम पेज में बोल सकते हो, लैंडिंग पेज में बोल सकते हो। एंड इफ आई क्लिक दिस बटन, सो तुम्हें एक एनिमेशन दिखेगा एंड वी विल गो टू अ डिफरेंट पेज। सो देखो, मैंने किया, ट्रांजिशन हुआ और एक दूसरा पेज आया, और ये तुम इधर देख सकते हो यूआरएल में अबाउट पेज आ गया। अबाउट पेज है नहीं पर दिखाने के लिए। एंड इफ आई क्लिक अगेन तो वो फिर से होम पेज में चला जाएगा विद द सेम एनिमेशन। तो यही, इसे ही कहते हैं हम पेज ट्रांजिशन इफेक्ट। एंड इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे ऑफ कोर्स रिएक्ट का एंड रिएक्ट आउटर डॉम का टू नेविगेट टू डिफरेंट पेजेस। एंड फॉर द एनिमेशन वी विल यूज द मोस्ट फेमस React animation library, Framer Motion, या you can say Motion library. So without further ado, we will start with this video. मुझे तुम्हें थोड़े कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, मतलब छोटा छोटा थियरी बताना है, कुछ ज्यादा नहीं, सब समझाने के लिए कि हम क्यों कैसे क्या कर रहे हैं। हम बात करते हैं पहले रिएक्ट के बारे में। तो रिएक्ट जो है ना, रिएक्ट रिएक्ट थोड़ा वो चाहता है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन जैसा वो काम करे। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो रिलोड नहीं करना चाहता। रिलोड करने से वो बचता है। रिलोड करने से वो बचता है। एंड जो भी चीज चेंज हुआ है ना, उसी को वो चेंज करता है। जैसे कि इफ यू कैन सी कि एक मेरा ये मेरा पूरा डिव है, या तुम बोलो कि एक पूरा व्यू पोर्ट है। तो अगर मेरा इस जगह चेंज हुआ है ना, अगर मेरा इस जगह चेंज हुआ है, तो वो इसी को चेंज करेगा, ना कि बाकी चीजों को। ना कि बाकी चीजों को बाकी चीजों को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ इसी को चेंज करेगा। तो ये रीलोड से बचता है, री रेंडर करता है। अब जब हम रिएक्ट आउटर डॉम का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना कि वो पेज को क्या करता है कि एक पेज से वो क्या करता है कि समझो कि मेरा ये पेज है, समझो कि मेरा ये एक व्यू पोर्ट है, हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है। एंड हमारा एक पेज वन है, होम होम हमारा एक पेज वन है। तो वो क्या करेगा ना कि जैसे ही मैंने क्लिक करके दूसरे राउट में गया, तो रिएक्ट राउटर डॉम क्या करता है कि इसको हटा के अबाउट पेज ला देगा, या अबाउट पेज में हम जा रहे हैं तो अबाउट पेज ला देगा। तो हटाने को हम बोलते हैं इस रिएक्ट के नोमेनक्लेचर में अनमाउंट। अनमाउंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड जब हम डाल रहे हैं तो उसको हम माउंट कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आती है ना कि ये बहुत ही तेज होता है। ये जो अनमाउंट एंड माउंट है ना, ये बहुत ही स्पीड होता है, मतलब बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। तो इसको, और एक और चीज की, ये इतना फास्ट होता है कि हम इसको रोक भी नहीं पाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि ये हो भी गया, मतलब इतना फास्ट होता है। हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्रेमर मोशन का। एंड फ्रेमर मोशन में बेसिकली हम एक चीज का यूज करेंगे जिसको हम बोल रहे हैं एनिमेट प्रेजेंस। एनिमेट प्रेजेंस। तो एनिमेट प्रेजेंस क्या करता है ना, कि एनिमेट प्रेजेंस क्या करता है कि वो जब भी अनमाउंट होगा ना, कोई भी डिव या कोई भी, कुछ भी समझ लो कि कोई भी पेज अनमाउंट होगा, तो वो क्या करेगा, वो एक वॉचमैन जैसा है, समझो कि वो क्या करेगा कि वो रोकेगा तुम्हें और बोलेगा कि जो भी तुम्हारा एनिमेशन है ना, एग्जिट करने से पहले मतलब अनमाउंट होने से पहले, वो पहले कर दो, उसके बाद तुम अपना चले जाओ चुपचाप, ठीक है। तो फ्रेमर मोशन में जो एनिमेट प्रेजेंस है, उसका काम यही है कि वो उसको रोकेगा अनमाउंट होने से, उसको बोलेगा कि तुम पहले अपना एनिमेशन करो एंड देन फिर जाओ। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कि इससे हम अपना पेज ट्रांजिशन इफेक्ट जो है ना, वो ये करेंगे, अचीव करेंगे। तो एनिमेट प्रेजेंस में दो तीन चीज आती है, जैसे कि हम कैसे करने वाले हैं कि तुमने रिएक्ट आउटर डॉम पढ़ा ही है ऑफ कोर्स। तो रिएक्ट आउटर डॉम में तुम्हें पता है कि हमें राउट्स चाहिए, ठीक है, राउट्स चाहिए। एंड राउट्स के अंदर हम बहुत सारे राउट डालते हैं, तुम्हें पता ही होगा, राउट डाल दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इसको ही कवर करेंगे हम एनिमेट एनिमेट प्रेजेंस से, एनिमेट प्रेजेंस से, ठीक है। एंड इसको हम एक और चीज देते हैं जो कि होता है वेट, आई गेस, वेट, जो कि होता है मोड, हम इसको देते हैं वेट। हम इसको मोड वेट क्यों देते हैं ना, वेट क्यों देते हैं कि जब अनमाउंट और माउंट होता है ना, तो दोनों इतना जल्दी होता है कि दोनों, अगर हम एनिमेशन डाल रहे हैं ना, तो दोनों एनिमेशन एक साथ चल जाता है, ठीक है। तो हमें बताना पड़ता है कि जब तक, मतलब थोड़ा रुक जाए, जब तक पूरा अनमाउंट हो जाए तभी तू दूसरा एनिमेशन चालू कर। वैसे ही वही कहने का मतलब कि जब टाइमलाइन, जैसे टाइमलाइन होता है ना, कि जब तक एक एनिमेशन खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा एनिमेशन चालू मत करो।
वैसे ही मोड हम जो करते हैं ना उसको वेट कर देते हैं जिससे ये एनिमेशन हो जाए, उसके बाद तुम अपना जो है चालू करो दूसरा एनिमेशन जो भी है। तो ऐसा कुछ होगा। एंड इसको है ना, हमें एक और चीज की प्रॉपर्टी भी देनी होती है। इसके अंदर जो चिल्ड्रन रहता है ना, इसके अंदर चिल्ड्रन जैसे कि इधर इधर राउट्स इसका चिल्ड्रन है, तो हमें इसको की प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। तो हमें इसे की प्रॉपर्टी भी देनी होती है। की प्रॉपर्टी क्या करता है ना, इसके चिल्ड्रन को की प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। तो चिल्ड्रन मतलब इधर इस केस में है हमारा राउट्स। राउट्स इसका चिल्ड्रन डिव है और हमें इसको की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करनी पड़ती है। वो की प्रॉपर्टी हम प्रोवाइड क्यों करते हैं ना, ये बताने के लिए कि हमारा चेंज हो रहा है, चेंजेस अप्लाई करने के लिए, कि हमें पता चले कि डिफरेंट है, ये सब चीजें डिफरेंट हो रही हैं, मतलब कि एक एलिमेंट देना ही पड़ता है तुम्हें। तो वो मैं बताता हूँ अच्छे से, कोड में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो मेरे को सिर्फ इतना ही बताना था एनिमेट प्रेजेंस के बारे में। मोस्टली लोगों को मैं फ्रेम ऑफ मोशन के बारे में पता रहता है, बट एनिमेट प्रेजेंस लाइक वी यूज वेरी रेयरली, तो इसलिए मैंने ये बताना चाहा। बाकी तो हम चालू करते हैं विद द कोड। चलो 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 हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, मैंने एक फोल्डर बनाया एंड उसको अपने VS कोड में खोल लिया। तो मैं टर्मिनल खोलता हूँ एंड वी विल स्टार्ट विद वीट। तो मैं करता हूँ npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट एंड डॉट डॉट डाल देना। तो इससे हमारा एक वीट प्रोजेक्ट बन जाएगा, वीट ऐप बन जाएगा। वो हमसे कुछ सवाल पूछेगा, हम उसको बता देंगे। ये जैसे पूछ रहा है पैकेज नेम सेम ही रख दो। हमें चाहिए रिएक्ट एंड बहुत सब कुछ दे दिया, हम सिंपल जावास्क्रिप्ट के साथ ही जाना चाहिए। एंड नहीं, इंस्टॉल कर लेते हैं। देन हमें वो भी इंस्टॉल करना है, जैसे कि रिएक्ट राउटर डॉम हो गया, मोशन हो गया, एंड टेलविंड भी मैं करूँगा। टेलविंड भी मैं करूँगा, तो ये हो जाए। हमें पता ही है कॉलेज वाईफाई में तो मैं, चलो इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ कि रुक जा। एंड मैं करता हूँ npm इंस्टॉल। इफ तुम्हें नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बता दूँ या नहीं। मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम। मैं मोशन करूँगा, मैं मोशन इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, अब मैं टेलविंड इंस्टॉल कर लेता हूँ। एंड ओके, मैंने टेलविंड भी लगा लिया है एंड जो जो हमें चाहिए था वो मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब चलो जाते हैं, हम थोड़ा साफ सफाई करते हैं। मुझे एसेट्स नहीं चाहिए, मैं एसेट्स को डिलीट कर देता हूँ। मुझे app.css भी नहीं चाहिए, मैं उसको डिलीट कर। मुझे app.js में इतना कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ हटा देता हूँ एंड RFCE करके मैं ऐप कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कैसे किया इफ तुम्हें नहीं पता है तो एक्सटेंशन में जाके तुम्हें शायद इंस्टॉल करना रहता है कुछ। तो मैंने भी कुछ तो किया था। हाँ, ये ES7 रिएक्ट रिडक्स, ये सब जो एक्सटेंशन होते हैं ना, ये रिएक्ट ये स्निपेट्स जो है, ये कर लेना एंड तुम भी ये सब कर सकते हो फिर। तो ये चलते हैं, ऐप आ गया हमारा। एंड index.css में भी बहुत कुछ है, हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिंपल सा टेलविंड CSS, तो वो मैंने लगा दिया। एंड आई गेस सब ठीक है, तो हम जाते हैं अपने इसके पास। मैं बंद करता हूँ एंड होपफुली ऐप दिखना चाहिए। ऐप दिख रहा है, ऐप दिख रहा है, ऐप दिख रहा है ना। अब हम चालू करते हैं विद मेन डॉट जेएसएस में आते हैं एंड रिएक्ट राउटर डॉम से हम ब्राउजर राउटर ले लेते हैं एंड उसी को हम इसके पास लगा देंगे। ओके ओके, नहीं मूव नहीं करना है। ओके, एंड हम इसको करेंगे कॉपी एंड इधर लगाएंगे पेस्ट एंड बस। मेन डॉट जेएसएस का काम हो गया, इसको हटा देते हैं, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। एंड यहाँ अब आ जाते हैं ऐप डॉट जेएसएस में। तो मैंने ये हटाया एंड मैं सबसे पहले ही डिव जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा एनिमेट प्रेजेंस, जो मैंने आपको बताया था। एनिमेट प्रेजेंस एंड एनिमेट प्रेजेंस लगा के मैं उसको करूँगा इधर, ये एंड एनिमेट प्रेजेंस लगा दिया। अब इसके अंदर हमें राउट्स बनाने हैं। राउट्स राउट्स बन गया, राउट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन, राउट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन। एंड ये कॉपी किया मैंने, ये है कि ये हुआ, राउट्स आ गए एंड राउट्स के अंदर हमें देना पड़ेगा राउट। तो मैं दो ही राउट बना रहा हूँ अभी के लिए, जिससे हम थोड़ा ना, मैं राउट बना देता हूँ ऐसे, मैं दो राउट बना देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या क्या देना चाहिए, देखो सबसे पहले मुझे की देना था ना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूज लोकेशन का। तुम्हें नहीं पता है तो रिएक्ट डॉट डॉम के बारे में थोड़ा देख लेना। हम यूज करेंगे लोकेशन, वाह, लोकेशन इज इक्वल्स टू यूज लोकेशन। एंड मैंने ये खोल दिया।
तो हमारा लोकेशन आ गया एंड हम राउट्स में दे देंगे लोकेशन एंड लोकेशन। ओके, अब देखो मैंने तुम्हें बोला था कि एनिमेट प्रेजेंस के अंदर जो चाइल्ड या चिल्ड्रन डे होता है उसको हमें की प्रॉपर्टी देनी होती है। मैंने की दिया एंड मैं यहाँ पर दूंगा लोकेशन डॉट पाथ नेम करके एक चीज होती है, वो मैं दूंगा। ठीक है, इससे हमें अलग अलग पाथ नेम आएंगे और अलग अलग की प्रोवाइड हो जाएगी। एंड एनिमेट प्रेजेंस में हमें एक चीज देना पड़ता था, मोड, जो कि था वेट। ओके, अब राउट्स बना लेते हैं। तो मैं जाता हूँ सोर्स में एंड मैं एक फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स। एंड कंपोनेंट्स के अंदर मैं सबसे पहले बनाऊंगा होम डॉट जेएसएक्स एंड मैं आर एफ सी कर दूंगा। एंड मैं एक और चीज़ बनाऊंगा जो कि होगा अबाउट, बोल देते हैं अबाउट डॉट जेएसएक्स एंड यहाँ पर मैं आर एफ सी कर दूंगा। तो हमारा ये सब बन गया है एंड यहाँ पर आके मैं ले लूँगा होम को एंड होम और अबाउट मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लिया। एंड इधर जाके मैं करूँगा, हम क्या बोलते हैं इसको, आई गेस मैं बोलता हूँ पाथ। एंड पाथ के अंदर मैं बोलूँगा ये रूट में होगा एंड एलिमेंट जो होगा वो होगा हमारा होम। तो मैंने कर दिया एंड यही सेम चीज़ मैं करूँगा कॉपी एंड इधर आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पर लिख दूंगा about, एंड यहाँ पर भी मैं ये चेंज करके लिख देता हूँ about। ठीक है, अब हम जाके देखते हैं थोड़ा क्या है। ये होम दिख रहा है, होम दिख रहा होना चाहिए एंड मैं यहाँ पर यूआरएल में जाके अगर अबाउट कर दूँ तो हमें अबाउट भी दिख रहा है। ठीक है, तो सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। आ गया। हाँ, तो हम अब देखते हैं क्या कर सकते हैं एंड थोड़ा कोशिश करते हैं। तो हमारा ये पार्ट भी हो गया है, हमको इधर नहीं छेड़ना है अभी कुछ भी। तो मैं एम डॉट जे एस एक्स को भी हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्टाइलिंग और ये सब कर देते हैं हम। तो मैं होम में जाता हूँ, होम में जाके मैं इसको बोलता हूँ प्लस, मैं इसको बोलता हूँ हाइट स्क्रीन विथ फुल पीजी। थोड़ा हम आंखों को संतुष्टि देने के लिए हम दे देते हैं जीरो, हैश टैग 0101 बाहर आता है 0101 एंड जो सब हो गया हमने। एंड मैं दे दूंगा टैग्स आइटम सेंड जस्टिफाई सेंड, ये दे दिया मैंने। एंड मैं यहाँ पर जाके होम को हटाऊंगा एंड यहाँ पर लिखूंगा एक H1 जो कि होम लिख देगा। एंड मैं एक लिंक बनाऊंगा जो हमें राउटर रिएक्ट राउटर नाम से मिलता है, लिंक मैंने बना लिया है। एंड वही चीज़ यहाँ पर लिंक लिंक बन गया एंड इसे हमें देना पड़ता है टू टू कहाँ, अबाउट। एंड यहाँ पर मैं एक और डिव बना देता हूँ, डिव को मैं बोल देता हूँ बटन, बटन टाइप बटन। एंड यहाँ पर हो जाएगा एक पैडिंग दे देता हूँ, मैं पैडिंग एक्स दे देता हूँ। ये स्टाइलिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। और मैं दे देता हूँ 1.3 एंड पैडिंग वाई दे देता हूँ मैं ऊपर नीचे से कुछ 1.0.8 है। ठीक है, ये सब ले दिया। नाउ व्हाट वी विल डू इज कि हम इसको थोड़ा बीजी कलर जो है, बीजी कलर वो थोड़ा वैसा दे देता हूँ, 9 एंड बीजी कलर दे दिया। एंड जो टेक्स्ट है ना, जो टेक्स्ट है उसको मैं दे देता हूँ वही जो हमने दिया है, 010101। मैं इसको हटा देता हूँ और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अब हमारा सही सही दिख रहा है एंड टेक्स्ट भी हो गया। अब हम टेक्स्ट के अंदर जाते हैं, अंदर लिख देते हैं पेज एंड टेक्स्ट को भी मैं कुछ 0.8 रैम या 0.85 रैम दूंगा। इसको मैं दूंगा क्लास नेम टेक्स्ट, इसको दे देता हूँ वही जो हमने इसको दिया था F999 एंड मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ कुछ 1.1 देता हूँ कि फ्लैक्स है ना, फ्लैक्स क्यों है। ओके, मैंने ऐसा, मैं इसको थोड़ा एक्स देता हूँ हमारा ब्लैक, मैंने ये डाला एंड मैंने इसको मार्जिन टॉप में देता हूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड इसको भी रैपर को भी मैं एक्स सेंटर देता हूँ तो होपफुली हमारा सेंटर से होगा, आइटम सेंटर से होगा। ओके, तो
अब देखते हैं, मैंने बहुत ही कम दिया था, मैं इसको चला देता हूँ। अभी है ना, ये होम पेज हो गया। मैं जाऊँगा तो अबाउट पेज आ जाएगा, तो अबाउट पेज को भी मैं यही स्टाइल लूँगा। ये कॉपी मैंने किया, यहाँ गया एंड यहाँ पर जाके मैंने कर दिया उसको पेस्ट। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अबाउट, एंड ये हो गया बैक पेज, बैक, ठीक है। तो हमारा कुछ रिलोड करेंगे, होम आया, अबाउट पेज पे जाएंगे तो इसको, अच्छा लिंक हमने नहीं लिया है, लिंक इंपोर्ट कर लिया नहीं। अब उसको यहाँ अबाउट पेज आ गया। अब इस पे क्लिक करने पे ओके, इधर भी चेंज करना पड़ेगा, वो को हटा के ये डालना। अब जरा हो अबाउट पेज पे क्लिक करें तो अबाउट जाए, तो ये हमारा बन गया। तुम यूआरएल भी देखते रहना, यूआरएल भी देखते रहो, ठीक है। तो सब सही है। अब हमें लाना है एनिमेशन। अब एनिमेशन के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा फ्रेम ऑफ मोशन का, तो वो यूज़ करते हैं। एंड मैं जाता हूँ इधर कंपोनेंट्स में एंड बोलता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, एज ट्रांजिशन डॉट JSX, एंड मैं करता हूँ RFC, हो गया। चलो अब थोड़ा काम की बात पे आते हैं एंड थोड़ा सीरियस होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सीरियस होते हैं एंड हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ, मोशन को ये कर लेता हूँ एंड फर्स्ट मोशन, एंड मैं थोड़ा स्टाइल कर देता हूँ। तो ये हमारा, इसको हटा के फिर इसको हटाया पेज ट्रांजिशन, एंड इसको थोड़ा क्लास क्लास नेम, एंड इसको बोलते हैं हाइट फुल विड्थ फुल, हाइट स्क्रीन विड्थ फुल, बीजी बीजी हम देंगे इसको वही 0101, नहीं ये देने का जरूरत नहीं है, देने का जरूरत नहीं है। ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एंड हम चालू करते हैं। तो हमारा 0101 एंड एक और वन, तो हमारा ये एक स्क्रीन बन गया। नहीं, इसको बीजी नहीं देना था मेरे को, सॉरी। हाइट फुल विड्थ फुल, इसको मेरे को फिक्स देना है, फिक्स देना है। इसको मुझे देना है टॉप से 0, लेफ्ट से 0, एंड जेड इंडेक्स मुझे इसको देना है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको दे देता हूँ 9। ठीक, ये सब दे दिया। एंड व्हाट वी विल डू इज कि हम इसके अंदर एक चीज़ करेंगे, जो कि हम बोलेंगे इसको कंटेनर टाइप, रैपर टाइप। कंटेनर में बोल देता हूँ, एंड कंटेनर को आई विल गिव हाइट फुल विड्थ फुल। अब मुझे स्ट्रिप्स चाहिए, तो वो जो स्टैगर एनिमेशन था ना, वो स्ट्रिप्स थे कि 1 2 3 4 स्ट्रिप्स करके जा रहे थे। तो मैं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का एक वो बना देता हूँ, ये आई हैव ए स्ट्रिप्स, ठीक, एंड वो मैं 6 दे देता हूँ, ठीक। मैंने 6 दे दिया है, मतलब 6 स्ट्रिप्स रहने चाहिए, एंड हाइट फुल विड्थ फुल दे दिया। अब आते हैं यहाँ पर, थोड़ा जितने स्ट्रिप्स है ना उतने ही मुझे वो चाहिए थे, डिप चाहिए 4 4। तो मैं क्या करता हूँ, हाइट फुल विड्थ फुल दे दिया मैंने, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स भी दे देता हूँ, फ्लेक्स दे दिया। अब यहाँ पर देखो, तुम्हें इफ नहीं पता, मेरे को 6 बार एक मैप चलाना है, मतलब एक 6 लेंथ का एरे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, कि मैं तुम्हें समझा देता हूँ, इफ तुम्हें नहीं समझ में आया तो देख लेना इसे। मैंने किया एरे, एंड यहाँ पर इसके अंदर मैं लिख दूंगा एरे, देखो इधर लिखा ना एरे लेंथ, तो एरे लेंथ हमें कितना चाहिए, स्ट्रिप्स। तो हमारा इससे एरे बन जाता है। अब यहाँ पर मैं लगा दूंगा डॉट मैथ, एंड यहाँ पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आई, ध्यान नहीं चाहिए, कुछ तो चाहिए, ये आई चाहिए। एंड इसको ऐसे देखिए, एंड यहाँ पर तुम कर दो, ओके मैप आ गया। एंड मैप में हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है ये चीज़ें, हमें रिटर्न करना है एक एक्टिव, जिसको मैं स्ट्रिप बोल रहा हूँ, एंड उसको मैं हाइट हाइट मैं दे रहा हूँ, हाइट बोलो फुल, एंड विड्थ नहीं दूंगा, मैं दूंगा ग्रो। ग्रो क्या होता है, फ्लेक्स ग्रो 1 दे रहा हूँ। फ्लेक्स ग्रो 1 का क्या मतलब होता है ना, कि अगर एलिमेंट जो है ना वो ज्यादा है, मल्टीपल है, तो वो जितनी जगह बचती है ना वो इक्वली बांट लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास 6 एलिमेंट है तो इक्वली 6 एलिमेंट में वो बट जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ग्रो टेलमेंट में ग्रो ही सिर्फ लिखने से हो जाता है। एंड मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, जो कि होगा 01 नहीं देता, मैं थोड़ा वाइट देता हूँ दिखे तो मैं एफ ए दे देता हूँ, या F9 दे देता हूँ, ठीक। तो हमें हो गया ये सब। अब हमारा स्ट्रक्चर एक्चुअल में बन चुका है। अब हम थोड़ा इसको आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब हम एनिमेशन के तौर पे जाते हैं, ठीक है, एनिमेशन करते हैं। सो हमारा सबसे पहले हमें क्या करना है ना, कि ये जो डिव है, जितने भी डिव तुम्हें दिख रहे हैं ना,
जैसे कि ये वाला जो डिव है, ये वाला नहीं, ये वाला जो डिव है, इसको तुम कर दो मोशन डॉट डिव, एंड यही चीज तुम कॉपी करो एंड दे दो इसको, दे दो इसको, दे दो। ठीक है, मैंने क्या किया देख लो, मैंने कंटेनर को मोशन डॉट डिव कर दिया एंड जितने भी स्ट्रिप थे ना उसको मैंने मोशन डॉट डिव दे दिया। ठीक है, तो हमें कंटेनर को ही कंटेनर को क्यों दिया हमने, हमें स्ट्रिप को ही मूव करना है बट कंटेनर को क्यों दिया, क्योंकि मैं वेरिएंट्स का यूज करने वाला हूँ एंड वो मैं बताता हूँ क्या होता है। आई होप तुमने इतना तो देख लिया होगा। अब हम समझते हैं अब हमें क्या करना है। ठीक है, अब हम ये जो पेज ट्रांजिशन डॉट जेएसएक्स है ना, इसको हम होम, हम इसको ऐप के अंदर नहीं डालेंगे, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर हम क्या करेंगे कि हम इसको लेंगे, ये सब कुछ चीज़ को हम इसके ऊपर ना, पहले हम पेज ट्रांजिशन को यहाँ पर ले लेंगे, पेज ट्रांजिशन। ओके, पेज ट्रांजिशन ले लिया एंड मैं इसको करता हूँ ये, एंड देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने ये किया एंड मैंने सारा कोड जो है अपना, सारा कोड जो है अपना ये पेज ट्रांजिशन के अंदर डाल दिया। ठीक है, इससे क्या होगा ना, देखो समझो, इफ तुमने रिएक्ट पढ़ा है तो इससे क्या हो जाएगा कि ये पेज ट्रांजिशन जो है, ये जो चीजें हैं वो चिल्ड्रन प्रॉप्स हो जाएंगी ये पेज ट्रांजिशन का। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर जाके इफ लिखता हूँ चिल्ड्रन, तो मुझे वो सब, वो मेरा सारा जो मटेरियल था वो मिल जाएगा। ठीक है, ये मुझे इधर मिल गया और ये सेम चीज मैं अबाउट सेक्शन में भी करूँगा। तो मैं यहाँ से वो करता हूँ कॉपी, अबाउट सेक्शन में जाता हूँ, इसको करता हूँ ये, एंड मैं यहाँ पर जाके कर देता हूँ पेज ट्रांजिशन। ओके, ये ओके पेज ट्रांजिशन, एंड इसके अंदर मैं सारा अपना कोड जो है वो कर देता हूँ, डाल देता हूँ। ठीक है, तो हमारा इधर ये काम हो गया। अब मैं होम और अबाउट जेएक्स को हटा देता हूँ, हमारा इतना ही काम था इधर। ठीक, अब हम सारा फोकस जो रखते हैं वो इधर रखते हैं पेज ट्रांजिशन में। अब हम क्या करेंगे कि देखो, सबसे पहले तो मेरा जितना भी एचटीएमएल सीएसएस था ना वो हो गया है। चिल्ड्रन प्रॉप से क्या होगा कि हम चिल्ड्रन प्रॉप से एक अलग से ही एक एनिमेशन देंगे चिल्ड्रन प्रॉप्स को, मतलब कि जब मैं अपने अपना जो एनिमेशन कर रहा हूँ ना, पेज ट्रांजिशन एनिमेशन कर रहा हूँ, वो साथ ही साथ हमारा जो बैकग्राउंड में जो हमारा पेज है ना वो भी थोड़ा एनिमेट हो, फेड इन फेड आउट हो तो अच्छा लगेगा। तो हम उसी को करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि मैं इसको हटाता हूँ, मतलब कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये डालता हूँ हमारे, एंड इसमें मैं ये डाल देता हूँ एंड हम एक div बनाते हैं। मैं एक कंटेनर बनाता हूँ एंड कंटेनर के अंदर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कंटेनर लिख देता हूँ, चिल्ड्रन कंटेनर। चलो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अब मैं इतने टाइम से क्या कर रहा था बिना बोले बिना कुछ समझाए। तो अब मैं इधर, तुम्हें फ्रेम ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा पता होगा, नहीं तो देखो मैं बता देता हूँ। इधर मैं मोशन डॉट टेप डाल देता हूँ जिससे मैं अपना एनिमेशन कर सकूँ, इधर भी मैं मोशन डॉट टेप डाल देता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये चीज़ बन के तैयार है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। अब हमें करना है इनिशियल, इनिशियल डालना है एंड उसको ये चीज़ें देनी है, एंड मैं बोलता हूँ कि ओपेसिटी जो है ना उसका 1 होना चाहिए, ओपेसिटी उसका 1 होना चाहिए, एंड नहीं 0 होना चाहिए, सॉरी 0 होना चाहिए, 0 से 1 जाना चाहिए। एंड एनिमेट होना चाहिए वो, कहाँ से वो एनिमेट होना चाहिए, और उसका ओपेसिटी जो है वो होना चाहिए 1, ओपेसिटी 1 हो जाना चाहिए। एंड जब एग्जिट हो, जब एग्जिट हो, एग्जिट यहाँ पर तुमने इनिशियल एंड एनिमेट देखा होगा बट तुमने एग्जिट नहीं देखा होगा। एग्जिट हम तभी यूज करते हैं जब हम एनिमेट प्रेजेंस का यूज कर रहे हैं, और जो कि हम कर रहे हैं तो एग्जिट का यूज करेंगे। एग्जिट का क्या मतलब है कि जो मैं बताया ना कि जब पेज हट रहा हो, अनमाउंट हो रहा हो, तब हमारा एग्जिट वाला कोड चलेगा, एग्जिट वाला एनिमेशन चलेगा, देन वो मूव फॉरवर्ड होगा। तो हम यही कर रहे हैं, एग्जिट करेंगे एंड एग्जिट में हम बोलेंगे कि तो ओपेसिटी जो है वो अपना 1 कर ले, ओपेसिटी जो है वो अपना 0 कर ले। एंड यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म या ट्रांजिशन, यहाँ पर ट्रांजिशन जो है तो कलर ड्यूरेशन तो दे दे अपना 0.45, 0.45 बस बहुत है अभी के लिए। एंड तुम देख लो ये अच्छे से, ठीक है। इनिशियल मैंने ओपेसिटी 0 दिया है, ठीक है। एग्जिट जो है ना, मेन चीज एग्जिट है हमारा, एग्जिट को समझो तुम। एग्जिट में हम क्या कर रहे हैं कि ओपेसिटी 0 कर रहे हैं एंड ट्रांजिशन हम दे रहे हैं। ओके, ओपेसिटी 0 कर दिया एंड ट्रांजिशन हमने ये दे दिया। अब सुनो, एग्जिट वाला कोड चलेगा जब मैं बटन दबाऊंगा। क्या मतलब है मेरा, हम चिल्ड्रन में गए, हम लोग रिलोड करेंगे एंड कुछ तो दिक्कत हो रहा है इसको, हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसको। हमने अच्छा की वाला नहीं दिया ना, बस हम ये की दे देते हैं। अ, मैंने की दे दिया है। देखो इधर हमें की भी देना होता है, तो हम की जो है वो आई को दे देते हैं, ठीक है। अब ये सब सही है। अब मैं अब वेरिएंट्स का यूज करूंगा। वेरिएंट्स का क्या मतलब है देखो, बता दूं। अब हम एक वो बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो मैं बनाऊंगा एक कंटेनर वेरिएंट,
एंड उसको मैं एक ऑब्जेक्ट दूंगा एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा इनिशियल 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 जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट है एंड मैं इधर दूंगा इनिशियल को मैं बोलूंगा कि तू देखो अभी समझो मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या करना चाहता हूँ। कंटेनर में हम इनिशियल ये सब नहीं देंगे, इनिशियल एनिमेट ये सब नहीं देंगे, एनिमेट ये सब नहीं देंगे। हम सीधा जाएंगे एंड बोलेंगे एग्जिट। तो मेरे को दो वेरिएंट्स चाहिए, ठीक है, मैं इसको वेरिएंट्स बोल देता हूँ एंड जो हमें चाहिए मैंने लिख दिया है, इनिशियल एनिमेट एंड एग्जिस्ट एग्जिट। ऐसा ही मैं एक और बनाऊंगा जो कि मैं स्ट्रिप्स के लिए बनाऊंगा, जो हमारे स्ट्रिप्स है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ कंटेनर को हटा के स्ट्रिप्स वेरिएंट्स, ठीक है। इधर मेरे को इनिशियल एनिमेट और एग्जिस्ट एग्जिट चाहिए। पहले हम कंटेनर वेरिएंट को देख लेते हैं एंड एनिमेट करने हमें कुछ एनिमेट नहीं करना है, हमें बस जो इसको एनिमेशन, हमें कंटेनर वेरिएंट क्यों चाहिए ना, स्ट्रिप वेरिएंट जो है वो हमारे कंटेनर वेरिएंट मतलब स्ट्रिप्स जो है हमारे कंटेनर का चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन में अगर मल्टीपल चिल्ड्रन है ना, उसको स्टैगर इफेक्ट देने के लिए हमें वेरिएंट हमें कंटेनर का यूज करना पड़ता है। तो मैं इधर इसको क्या दूंगा ना कि मैं दूंगा इसको यहाँ पर स्टैगर चिल्ड्रन, जो कि मैं 0.05 दे देता हूँ एंड स्टैगर डायरेक्शन डायरेक्शन इसको मैं -1 दूंगा। क्यों, मैं वो तुम्हें दिख जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एग्जिट में मेरे को क्या चाहिए, अब एग्जिट में मुझे अच्छी चीज चाहिए, मेरे को यही सेम चीज चाहिए बट मैं इधर डायरेक्शन जो है वो उल्टा कर दूंगा। मैं एनिमेट की चाहिए मुझे पर स्टैगर चिल्ड्रन स्टेप सेम है, सब मुझे इसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। एग्जिट का मतलब क्या है कि वो मतलब बताता हूँ, मैं ठीक से बताता हूँ। तो स्टैगर वेरिएंट हो गया, अब स्टैगर वेरिएंट में हमें ये इधर लिखना है। उससे पहले मैं कंटेनर वेरिएंट्स लगा देता हूँ। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर कंटेनर क्लास वाले में, कंटेनर क्लास नेम में एंड मैं यहाँ पर जाऊंगा एंड इधर लिखूंगा वेरिएंट्स एंड यहाँ पर मैं दूंगा कंटेनर वेरिएंट्स एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा इनिशियल इनिशियल जो है इनिशियल जो है वो तुम इनिशियल रख लो, इनिशियल एनिमेट जो है तुम एनिमेट रख लो एंड एग्जिट जो है वो तुम एग्जिट रख लो। सिंपल सा ये हमें सिखाया जाता है अपने फ्रेम मोशन। तो हमारा ये सब सही सेम सही है। अब हमें असली का एनिमेशन करना है। अब मैं तुम्हें दो चीज बताने वाला हूँ, ओरिजिन वाई एंड स्केल वाई के बारे में, ठीक है। ओरिजिन वाई एंड स्केल वाई के बारे में इनिशियली हमें स्केल वाई जो है स्केल वाई जो है वो रखना है 1 पे एंड ओरिजिन ओरिजिन वाई रखना है 0 पे। और ओरिजिन वाई, ठीक है, ओरिजिन वाई। अब समझो इसका क्या मतलब है कि स्केल वाई जो है हमारा स्केल वाई का मतलब ये है, स्केल वाई दो चीज लेगा, 0 और 1। इफ 0 है तो स्केल वाई का मतलब है कि वो जैसा पूरा 0 पे है, ठीक है। एक समझो कि एक रेक्टेंगुलर है, एक डिव है ऐसा, ठीक है, एक डिव है एंड वो हाइट जो है उसका 0 है, हाइट 0। इफ मैं बोल रहा हूँ स्केल वाई 1 तो वो हाइट ले लेगा 100%, हाइट ले लेगा 100%। अब ओरिजिन वाई का क्या मतलब है ना कि वो यहाँ से हाइट लेगा, जैसे कि अगर मैंने 0 लिखा है तो वो नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा हाइट लेगा तो। एंड इफ मैं ओरिजिन वाई को 1 कर दूंगा तो वो क्या करेगा, वो ऊपर से नीचे जाएगा। मैं जब स्केल वाई करूंगा तो वो ऊपर से नीचे जाएगा। तुम समझ लो ओरिजिन जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन होता है ना सीएसएस में, वही काम है, वही सेम काम है। ओरिजिन वाई को मैं 0 और 1 करूंगा एंड अपना एनिमेशन हम करेंगे। अब हम यहाँ आते हैं एंड यहाँ पर हम लिखते हैं स्केल वाई जो है जो एनिमेट होने के लिए वो हो जाएगा 0 एंड ओरिजिन वाई जो है वो रहेगा 0 ही, ठीक है। एंड यहाँ पर जब एग्जिट होगा तब होगा स्केल वाई 1 बट ओरिजिन इसका होगा, ओरिजिन वाई जो होगा इसका होगा 1, ठीक है। ये तुम समझ लोगे, ये एक साथ समझ लोगे, मैं तुम्हें बताऊँ। ओके, एनिमेट एंड एग्जिट है एंड मैं इसमें ट्रांजिशन में डाल देता हूँ, ट्रांजिशन एंड यहाँ पर मैं डाल दूंगा हमारा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन होगा 0.8 मे बी एंड हमारा जो ईज होगा वो मैंने पहले से कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो वो ये रहेगा, ठीक है। तुम भी यही कर लेना एंड मैं ये सेम चीज डालना चाहूंगा अपने इस पे, ठीक है। देख लो कोड अच्छे से देख लो, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये फ्रेम ऑफ मोशन के बेसिक्स ही हैं, इनिशियल एलिमेंट एग्जिट। एग्जिट नया चीज है, एग्जिट का क्या मतलब है, जब हमारा कोई भी डॉम एलिमेंट अनमाउंट होगा तो वो वाला एनिमेशन चलेगा, ठीक है, वो वाला एनिमेशन चलेगा। तो वैसा ही कुछ सिस्टम है। अब मैंने ये ओपेसिटी 0 ओपेसिटी 1 ये सब किया है एंड मेरे को अभी कुछ नहीं करना है, मुझे जाना है मोशन डॉट टिप, ये जो स्ट्रिप वाला है एंड इससे मैं मेरे को वेरिएंट्स में दे देना है हमारा स्ट्रिप वेरिएंट्स एंड आई गेस इतना करने से ही हमारा सारा जो चीज है, देखा, ये हमारे रीलोड पे हो रहा है, ये हमारे रीलोड पे हो रहा है। जब रीलोड में क्या होता है कि माउंट होता है, तो माउंट होता है तो हमारा ये वाला एनिमेशन है इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। माउंट होता है तो इनिशियल टू एनिमेट चलेगा, ठीक है। जब अनमाउंट हो रहा होगा ना तब एग्जिट चलेगा। समझा समझा ठीक से, इतने टाइम से मैं कब से लिखे जा रहा था, ठीक से समझो।
रिलोड करूंगा तो इनिशियल इनिशियल से एनिमेट वाला जो वो एनिमेशन है वो चलेगा, एंड इफ मैं अनमाउंट कर रहा हूँ तो एग्जिट वाला चलेगा। तो देखो मैंने ये किया तो इनिशियल से वो वाला चला। अब मैं अबाउट पेज में जाऊंगा, ठीक है, ये क्लिक नहीं हो रहा है आई गेस। देखो ये क्लिक नहीं हो रहा है, इसका क्या दिक्कत है ना मैं बताता हूँ। मैंने इफ मैं इस चीज को, ये जो हमारा सीन है हमारा फिक्स्ड जो हमारा था ना सबसे टॉप वाला फिक्स्ड, उसको मेरे को इवेंट्स पॉइंटर इवेंट्स नन देना, पॉइंटर इवेंट्स नन अगर मैं दे दूंगा तो हमारा ये प्रॉपर काम करेगा। अब मैं इसको अगर क्लिक किया तो देखो ठीक है हो रहा है, सही से चल रहा है। वो वाइट स्क्रीन क्यों आ रहा है ना मैं बताता हूँ। मैं इसको डिले दे देता हूँ, ड्यूरेशन जो है इसको, इसको मैं डिले दे देता हूँ कि जब तक हमारा वो वाला एनिमेशन चल रहा है ना, हमारा स्ट्रिप्स वाला, तब ये वाला एनिमेशन भी साथ में ही चल जा रहा है, इसलिए हमारा ओपेसिटी जीरो हो जा रहा है और हमें व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है वो बॉडी का। तो हम डिले दे देते हैं, डिले इसको मैं दे देता हूँ कुछ 0.04, कुछ 0.4 का मैं इसको डिले दे देता हूँ, जिससे ये हमारा डिले रहेगा, एंड जब तक हमारा स्ट्रिप वाला एनिमेशन चलेगा तब हमारा ये चीज चलेगा। तो मैं फिर से दबाता हूँ, देखा, मैं डिले बढ़ा दूंगा तो और अच्छा लगेगा, मैं डिले बढ़ा दूंगा तो और अच्छा लगेगा। मैं दिखाता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पर एंड मैं इसको कर देता हूँ 6, ठीक है, मैंने डिले बढ़ा दिया। अब देखो ये डिले तुम देख लो उस हिसाब से, पर हमारा एनिमेशन आ रहा है। डिले मैं उतना देता था जितना वो एनिमेट हो रहे हैं, तो मैं 8 दे देता हूँ, 0.8। अब हमें अच्छे से दिखेगा, दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है, नाइस नाइस। सो दिस इज आवर पेज ट्रांजिशन इफेक्ट एंड यू कैन राइट, ठीक है, इफ तुम्हें कोड चाहिए तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं कोड गिटहब में डाल के उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सीन था। तुम ये समझ लेना हम सिंपल फ्रेम ऑफ मोशन या मोशन लाइब्रेरी का ही यूज कर रहे हैं, एंड उसमें इनिशियल एनिमेट और एग्जिट का यूज कर रहे हैं। तुमने एग्जिट शायद पहली बार सुना होगा। तो एग्जिट का क्या मतलब है, जब हमारा एलिमेंट जो है वो डॉम एलिमेंट से अनमाउंट हो रहा होगा, हट रहा होगा, तब ये चलेगा। ठीक है, जब मैं रिलोड कर रहा हूँ ना तो वो इनिशियल से एनिमेट हो रहा है, इनिशियल टू एनिमेट जा रहा है। ठीक है, क्योंकि माउंट हो रहा है, जब माउंट हो रहा है तो माउंट जब होता है तो इनिशियल से एनिमेट जाता है, एंड जब अनमाउंट हो रहा होता है तब एग्जिट चलता है। और एग्जिट हम कब करते हैं, जब हम अपना एनिमेट प्रेजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब देख लेना, हमें लोकेशन देना जरूरी होता है, की देना जरूरी होता है, मोड तुम्हें देना जरूरी होता है। ठीक है, सो यहाँ तक ही था। अब तुम अपने एनिमेशन भी बना सकते हो अच्छे अच्छे। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया पेज ट्रांजिशन का, तुम भी थोड़ा अच्छे पेज ट्रांजिशन बना सकते हो इससे। सो अगर तुम कुछ बना रहे हो या फिर तुम यही चीज बना रहे हो तो मुझे लिंक्डइन पे बताओ, एंड आई विल बी हैप्पी टू सी योर प्रोजेक्ट्स आल्सो। सो आज के लिए इतना ही। अब हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं। और इफ यू हैव एनी सजेशन, तुम्हें कुछ सजेशन है कि ये बता दो कि ये समझना है वो समझना है, तो मुझे एक बार बता देना लिंक्डइन पे या कमेंट्स पे, तो मैं वही चीज हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे, समझा दूंगा मैं।